Hi guys, today we are going to discuss about the revolution of 1857. This topic is really very important for everyone. पहले मैं इसके बारे में डिटेल से आपको बता दूं। अंग्रेज जब भारत में आए तो वो भारतीयों का आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे शोषण कर रहे थे, जिससे हमेशा भारतीयों के मन में एक द्वेष की भावना उत्पन्न हो रही थी। जैसे व्यापारियों को समस्या थी कि 1813 में ब्रिटिश कंपनी ने 1813 फ्री ट्रेड पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फ्री ट्रेड पॉलिसी इन 1831 ब्रिटिश कंपनी इंट्रोड्यूस फ्री ट्रेड पॉलिसी, जिसके अंतर्गत ब्रिटिशों को, अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार मतलब टैक्स रहित, कर रहित व्यापार करने की अनुमति प्राप्त थी, परंतु भारतीयों को यह अनुमति प्राप्त नहीं थी, जिस वजह से भारतीयों को व्यापार में घाटा हो रहा था और व्यापारी वर्ग अंग्रेज़ों से दुखी थे। उसके बाद लघु उद्योग भी घाटे में थी, क्योंकि ब्रिटिश क्या करते थे, यहाँ से कच्चे माल को ब्रिटिश ने निर्यात कर दिया करते थे और वहाँ से बने हुए तैयार माल को, सामान को भारत आयात करते थे, जिससे लघु उद्योग जो था वो भारत का संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था। इसके तो ये आर्थिक नुकसान था। उसके बाद था किसानों पे कर ला दिया गया था, टैक्स देना पड़ रहा था, मजदूरों से मिलों में अधिक कार्य लिया जा रहा था, अधिक काम करवाया जा रहा था। उसके बाद जो था सो ज़मींदारों, बहुत सारे ज़मींदारों की ज़मींदारी छीन ली गई थी। तो ये सारे चल रहे थे। तो ब्रिटिश कंपनी भारतीयों का हर तरीके से शोषण कर रहे थे, आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे शोषण। उनको हीन भावना से देखा जाता था। गोरा काला रंग भेद की जो भावनाएं थी पूरी तरह व्याप्त हो चुकी थी। तो ये सब बातें थी। तो भारतीयों के मन में एक द्वेष की भावना शुरू से पनप रही थी। 1857 में जब उन्होंने एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया, एनफील्ड राइफल की कारतूस के कवर को मुंह से खींचकर खोलना पड़ता था। ऐसी अफवाह फैल गई थी कि इस कारतूस का जो कवर है उसमें गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी हुई थी, जिस वजह से हिंदुओं को भी समस्या थी इसको दांत से खींचने में, और मुसलमानों को भी समस्या थी। अतः 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम दोनों ने सम्मिलित रूप से भाग लिया था। एक बात और यहाँ विशेष है कि 1857 की लड़ाई में हर वर्ग शामिल था। भारत की अनेकता में एकता का परिचय सर्वप्रथम 1857 में दिखाई दिया। जहाँ भारत की अनेकता में एकता का समावेश 1857 में दिखा, वहीं भारत की एकता में अनेकता का समावेश भी 1857 के विद्रोह में दिखा, जहाँ भारत के जमींदार, किसान, मजदूर, महिलाएं, सैनिक सभी विद्रोह कर रहे थे। वहीं पे भारत के कुछ राजा भारतीयों का विरोध कर रहे थे, भारतीयों को इस विद्रोह को दबाने में लगे हुए थे। जैसे इंदौर के होलकर, पंजाब के सिख, सिंधिया, मद्रास के जो शासक थे वो, कश्मीर के राजा, हैदराबाद के राजा, ये सारे लोग जो थे, जोधपुर, ये सारे लोग जो थे वो इस 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। तो यह इस बात को प्रमाणित करता है कि भारत की एकता में अनेकता है। और 1857 में किसान, मजदूर, सिपाही, पंडित, मौलवी, जमींदार, नवाब सभी शामिल थे। यह भी इस बात को प्रमाणित करता है कि भारत की अनेकता में एकता है। तो 1857 के विद्रोह में भारतीय पूर्ण रूप से कुपित हो चुके थे। हर तरीके से शोषण हो रहा था, धार्मिक शोषण हो रहा था। जो लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कर ले रहे थे उनको सरकार की तरफ से बहुत तरह का छूट दी जा रही थी। जो लोग ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे उन पर अत्यधिक कर लादा जा रहा था, उन्हें हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता था। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से भारतीय जो थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित हो रहे थे। इस वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम 1857 के विद्रोह ने किया था। विद्रोह की प्रथम शुरुआत हुई थी बैरकपुर से। वहाँ मंगल पांडे
एक सिपाही थे 34वीं नेटिव रेजिमेंट में, जिन्होंने विद्रोह किया था। उन्होंने कहा कि मैं कारतूस को अपने मुंह से नहीं खींचूंगा, और इस वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसके और अपने एक सीनियर अधिकारी को गोली भी मार दी। 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। सैनिकों में विद्रोह की भावना तो पहले से थी, क्योंकि उनका धर्म की बात थी। आर्थिक तौर पे शोषण हो ही रहा था, मानसिक तौर पे हो ही रहा था, शारीरिक तौर पे शोषण हो ही रहा था। अब एक धार्मिक तौर पे शोषण बाकी था, वो भी शुरू हो चुका था। तो 6 मई को मराठी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश कंपनी ने उनका हथियार छीन लिए, जिससे मराठों की महिलाएं भी दुखी थी हथियार छीने जाने पे। अतः फिर 10 मई को विद्रोह हुआ, मराठों ने विद्रोह कर दिया। मराठा रेजिमेंट के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, और उन्होंने बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी। और 12 मई 1857 को सारे सैनिक दिल्ली पहुंच गए, और वहां उन्होंने बहादुर शाह द्वितीय को पुनः मुगल सम्राट घोषित कर दिया। परंतु बहादुर शाह द्वितीय जो थे, उनकी उम्र तब तक 80 वर्ष की हो चुकी थी। बहादुर शाह वाज दैट टाइम इन 1857 ही वाज 80 ईयर ओल्ड। ही वाज नॉट इन पोजीशन टू टेक चार्ज ऑफ इंडिया। परंतु सिपाहियों ने उन्हें ज़बरदस्ती नवाब घोषित किया। बहादुर शाह के द्वितीय के कार्य को मुख्य रूप से बख्त खां जो नामक एक सैन्य अधिकारी था, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी था, जो उनके कार्य को देख रहा था, बख्त खां। तो इस तरीके से 1857 की विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। एक बात और इसमें गड़बड़ हो गई कि एक व्यापक तरीके से लड़ाई की गई थी 1857 की, जहां दिल्ली शामिल था, जहां बिहार शामिल था, जहां कानपुर शामिल था, कानपुर शामिल था, बरेली शामिल था, फतेहपुर शामिल था, जगदीशपुर शामिल था, लखनऊ शामिल था, बरेली शामिल था, असम शामिल था। इतनी बड़े तादाद पे विद्रोह होने के बाद भी विद्रोह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकी। इसके पीछे एक बड़ा महत्वपूर्ण रीजन है। वस्तुतः विद्रोह जो होना था उसकी एक तिथि निर्धारित थी, 31 मई 1857 को, परंतु सिपाहियों ने आवेश में आके 10 मई को ही विद्रोह कर दिया, जिस वजह से एक सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकी। और कभी कोई 10 मई को कर दिया विद्रोह, कोई 15 मई को कर दिया, कोई 25 मई को कर दिया, मतलब एक समय में एक ही साथ में विद्रोह नहीं हो पाया। अंततः इससे क्या हुआ कि एक पार्टिकुलर प्लेस पे विद्रोह हुआ, तो अंग्रेजों को विद्रोह दबाने में बहुत सहूलियत मिली। 1857 के विद्रोह में जो प्रतीक चिन्ह था वो था कमल और रोटी। कमल और रोटी 1857 का प्रतीक चिन्ह था। 1857 के विद्रोह ने भारतीयों को एक साथ लाके खड़ा कर दिया था। जहां मुस्लिम शासकों ने, नवाबों ने सत्ता संभाली, उन्होंने तुरंत गायों को कटवाना बंद करवा दिया, गाय की हत्या बंद करवा दी। तो एक हिंदू और मुस्लिम का ज़बरदस्त यूनिटी 1857 के विद्रोह में देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 1857 के विद्रोह से। और सारे विद्रोह में सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूँगा, ये ज़्यादा मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने वाइटल रोल प्ले किया। द नेम ऑफ दैट पर्सन वाज शाहमल। शाहमल had played a vital role in 1857 रिवॉल्यूशन। शाहमल, मैं यहाँ लिखूँगा पहले बोर्ड पे। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए ध्यान से इसको सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा, और इससे बहुत फ़ायदा होने वाला, इससे सवाल आते ही आते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जो लोग अपने नॉलेज को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। कुछ लोग, अच्छा एक और बात मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि सर मंगलवार को वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया। मैं आपको बता दूँ कि देखिए, मुझे लॉकडाउन ख़त्म हो गया और मुझे कॉलेज भी जाना पड़ता है, तो कॉलेज को देखने के बाद, फिर अपनी पढ़ाई करने के बाद, और फिर वीडियो बनाना एक टफ रूटीन हो जाता है।
ये तकरीबन 15-16 घंटे का रूटीन हो जाता है, तो थोड़ा मुश्किल रहता है, कभी कभी बीच में 1-2 दिन का लेट हो सकता है। उसके लिए मैं दुखी हूँ। मैं चाहूँगा कि अप टू डेट रहें, लेकिन कभी कभी कॉलेज, अपनी पढ़ाई, फिर ये मुश्किल रहता है थोड़ा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शाहमल से। शाहमल Samal was a man who played a vital role in the revolution of 1857. This man had done a great job, mind-blowing job. Samal belongs from Bagpat is in right now उत्तर प्रदेश। शाहमल जो थे वो बागपत से थे और बागपत जो है वो उत्तर प्रदेश में था। शाहमल नाम याद सब आदमी रखिएगा। ये जो थे ये मैसेंजर का काम करते थे। ये दिल्ली के सैनिक विद्रोहियों के लिए, दिल्ली के क्रांतिकारियों के लिए सामान की व्यवस्था, लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया करते थे। इन्होंने एक रात में ये रात भर गांव घूमते थे, वहाँ के मुखिया के वहाँ के लोगों को समझाते थे और युद्ध के लिए अंग्रेजों के खिलाफ भड़काते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को जागरूक करते थे। शाहमल ये क्रांतिकारियों को सामान भी मुहैया कराते थे। शाहमल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। निस्वार्थ भाव से इन्होंने भारत की क्रांति में भाग लिया और भारतीयों के लिए रात भर घूमते थे, लोगों को प्रेरित करते थे कि पार्टिसिपेट कीजिए युद्ध में, आइए पार्टिसिपेट कीजिए। मैं वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज दिया गया था कि सर हिंदी में पहले वीडियो को बनाइए, फिर इंग्लिश में वीडियो को बनाइए, ताकि समझने में सहूलियत हो सके। तो इसलिए मैं इसको पहले हिंदी में कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूँगा। तो शाहमल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ मैं। शाहमल जब पकड़े गए ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया था। यह आरोपित है ऑल्दो, लेकिन शाहमल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया, मतलब पीसेस में काटा गया, और इनके गर्दन को, इनके सिर को बीच चौराहे पर जाकर लटका दिया गया था क्रांतिकारियों को डराने के लिए। शाहमल, और आपको मैं बता दूं, ये कहीं के नवाब नहीं थे, बस ब्रिटिश के देश के विरुद्ध इनकी ये योगदान जो था, ये मतलब अजर योगदान है इनका। कहीं के नवाब नहीं थे, कहीं कुछ नहीं थे, बस गांव घूमते थे, लोगों को प्रेरित करते थे युद्ध में पार्टिसिपेट कीजिए, अंग्रेजों के खिलाफ भड़काते थे, अंग्रेजों को मतलब खिलाफ लोगों को तैयार करते थे। नाम था शाहमल। कहाँ के से बिलोंग करते थे? बागपत कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब हम लोग बात करेंगे दिल्ली की बात करते हैं। 10 मई को मराठों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने सबसे पहले उन्होंने विद्रोह किया था, और उन्होंने उन्होंने विद्रोह किया। बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों को उन्होंने हत्या कर दी। 12 मई को वो दिल्ली पहुंचे और वहाँ बहादुर शाह द्वितीय को उन्होंने राजगद्दी पर आसीन कर दिया, राजगद्दी पर बैठा दिया। बहादुर शाह द्वितीय जो थे, बहादुर शाह सेकंड जो थे, वो उनकी उम्र उस समय 80 वर्ष की थी। दैट टाइम ही वॉज 80 year old. So he was not in position to take the charge of India. So, but he was forced by Indian soldiers to take the charge of nation. तो मजबूरी में इन्होंने भारत का एज नवाब महाराज घोषित किया गया, और मतलब नवाब घोषित कर दिए गए। लेकिन इनका पूरे कार्यभार को बख्त खां देखभाल करता था। बख्त खां जनरल था, ये पूर्व सैनिक भी था बख्त खां। उसके बाद जब ये यहाँ चल ही रहा था, विद्रोह दिल्ली में हो रहा था, इसके बाद जब हुआ ये विद्रोह, तो उसका 30 मई को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। 30 मई को तीस मई नाम याद रखिएगा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका है। एक बार और मैं बता दूं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म गोलघर में हुआ था। गोलघर कहाँ है? ये गोलघर उत्तर प्रदेश में है, इस बात को याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था। इनका जन्म गोलघर में हुआ था। गोलघर उत्तर प्रदेश में है, और इनकी शादी गंगाधर राव से हुई थी। गंगाधर राव के बाद इन्होंने एक गोद लिया था, जिसको गोद को डलहौजी ने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, मैं एक बात बता दूं डलहौजी और वेलेजली के बारे में। विद्रोह में डलहौजी की जो भूमिका थी वो भी महत्वपूर्ण थी। डलहौजी की राज हड़प नीति की वजह से भी लोगों में
नवाबों में, राजे महाराजों में असंतोष की भावना थी। डलहौजी क्या करता था कि वो एडॉप्टेड सन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। गोद लिए हुए कोई युवराज राजा मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो झांसी रानी के पास अपना पुत्र नहीं था, इन्होंने गोद ले रखा था, जिसको डलहौजी मानने के लिए तैयार नहीं था। अंततः उनकी शासन उनकी झांसी पर कब्जा करना चाहता था। झांसी पे डलहौजी की उनकी ब्रिटिश कंपनी की नज़र थी। अंततः रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध का विद्रोह का बिगुल फूंक दिया 30 मई 1857 को। 30 मई के बाद आपकी मैं बात करता हूँ। 30 मई को ही लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह कर दिया था। बेगम हजरत महल, नाम याद रखिएगा। ये 2 महिलाएं हैं जो 1857 में पार्टिसिपेट की थी एक ही दिन, 30 मई को। 30 मई रानी लक्ष्मीबाई और 30 मई को ही बेगम हजरत महल। एट द सेम डे दोनों ने रिवोल्ट कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। वहीं बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह किया था। आपको एक और मज़ेदार बात मैं बताता हूँ। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह थे। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। आपको एक और मज़ेदार बात यह है कि उस पर ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश कंपनी ने उस समय 50,000 का इनाम पर रखा था। मौलवी अहमदुल्लाह, ये नाम याद रख लीजिएगा। 1857 की क्रांति में मौलवी अहमदुल्लाह पे 50,000 का इनाम रखा गया था। उन्होंने फैज़ाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अभी मैं बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ, जगदीशपुर विद्रोह। जगदीशपुर रिवॉल्यूशन वाज लीड बाय वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर जो है ये आड़ा में पड़ता है। आड़ा का नया नाम, आड़ा जो है पुराना नाम है, आड़ा का नया नाम है भोजपुर। उन्होंने कुंवर जी ने 80 वर्ष की, जिस समय उन्होंने विद्रोह किया था उस समय 80 वर्ष की उम्र थी। मतलब बहादुर शाह द्वितीय की और कुंवर सिंह की उम्र एक ही थी। इनकी जमींदारी अंग्रेजों ने छीन ली थी, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया था। ये बिहार के थे, ये याद रखिएगा। इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ कानपुर का विद्रोह। जैसा कि मैंने बताया कि डलहौजी जो थे या ब्रिटिश कंपनी की जो पॉलिसी थी कि एडॉप्टेड सन को एक्सेप्ट नहीं करना था एज ए प्रिंस, एज ए किंग ऑफ एनी स्टेट, एनी डेनेस्टी, एनी किंगडम। तो कानपुर के जो नाना साहब थे वो भी एडॉप्टेड किए हुए थे। तो जब वो पूना में थे तो ब्रिटिश कंपनी ने उन्हें पूना से कानपुर भेज दिया था। तो अतः नाना साहब भी अंतर से दुखी थे विद्रोह के लिए, मतलब अंग्रेज़ों से बहुत आघात थे। तो अतः उन्होंने विद्रोह कर दिया था। नाना साहब जो थे 5 जून को कानपुर में विद्रोह किया था। नाना साहब के बारे में एक और 2-3 बात मैं बताऊंगा। नाना साहब के सेनापति थे तात्या टोपो। तात्या टोपो का कॉलिंग जो ओरिजिनल नेम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। यस, दिस वाज द नेम ऑफ तात्या टोपो। और ये नाना साहब के जो सलाहकार थे वो अजीमुल्ला सलाहकार थे। उनके सलाहकार का मतलब इनके राजनीतिक सलाहकार का नाम अजीमुल्ला था। अजीमुल्ला। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताऊं, वहीं मैं जब ब्रिटिश कंपनी ने पूरे विद्रोह को दबा दिया तो तात्या टोपो जो पकड़े गए थे उनके मित्र ने उनको धोखा दे दिया था और उनको शिवपुरी में, जब वो पकड़े गए थे इसके बाद उन पर सैनिक न्यायालय में मुकदमा चला और तात्या टोपो को शिवपुरी में फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो विस्कॉन्ट पामेस्टीन थे और भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सब परीक्षाओं में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, 1857 का विद्रोह विफल क्यों हुआ, इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ रीजन। 1857 का विद्रोह विफल इसलिए हुआ क्योंकि जो सैनिक थे वो कभी कभी उपद्रवी की तरह लड़ते थे। ढेला चला रहा है, रोड़ा चला रहा है, उनमें शिष्टाचार का अभाव था, डिसिप्लिन की कमी थी, नेतृत्व क्षमता उनका जो था, नेतृत्वकर्ता जो था वो बहुत ही कामयाब नेतृत्वकर्ता नहीं था उनके पास। वो कभी उपद्रवी भीड़ की तरह लड़ते थे, बगल से बंदूक चल रहा है तो इधर से ढेला चल रहा है, ईंटा चल रहा है, रोड़ा चल रहा है।
तीर धनुष तलवार चल रहा है। और मेनली क्या था कि ब्रिटिश कंपनी के पास धन था और भारतीय सैनिकों के पास जो भी सामान था वो लिमिटेड था। रेलवे ब्रिटिश की थी, पोस्ट ब्रिटिश की थी, सड़क भी ब्रिटिश कंपनी की थी, सब कुछ तोप गोला बम बारूद सब ब्रिटिश कंपनी की थी। यहाँ जो भी था वो लिमिटेड था। यहाँ मेनली लोग तलवार से लड़ रहे थे, तो हारना तो निश्चित ही था। लेकिन यह विद्रोह ने बता दिया कि भारत को हराना इतना आसान नहीं है, जब जाग जाएगा तो मुश्किल है। 1857 के बाद ब्रिटिश कंपनी को यह लग गया था कि भारतीयों को हर तरीके से शोषण करना कभी 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 भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है वहाँ सरकार के लिए। अंततः 1857 के युद्ध ये विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ब्रिटिश क्राउन ने 1 नवंबर 1858 को कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और कंपनी की कहानी ख़त्म कर दी। मतलब तब से ब्रिटिश कंपनी ख़त्म। अब जो सत्ता थी भारत की वो कम्प्लीटली ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। अब गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर दिया गया। ये याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और उसके बाद अब चूँकि अब क्राउन के हाथों में सत्ता चली गई, तो अब एक नया पद सृजित हुआ गवर्नर जनरल के बाद। उसका नाम था वायसराय। वायसराय जो था मैं लिखवाऊंगा अभी बहुत सारी चीज़ें बोर्ड पे, इसलिए 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया था। उसके बाद वायसराय का पद ये किया गया था। अच्छा, 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में अपना मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद को अपना मुख्यालय बनाया था। भारतीयों को हराने में मुख्य रूप से 1857 के विद्रोह में भारतीयों ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, ये लिखते चलिएगा, सिंधिया के द्वारा, कि निभाई गई थी इंदौर के होलकरों द्वारा। ये निभाई गई थी पंजाब के सिख द्वारा। इन सभी लोगों ने मिलकर 1857 के को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है। कश्मीर के महाराजा ने, जयपुर के शासक ने, इन सब ने मिलकर 1857 के विद्रोह को दबाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। 1857 में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। औवा के शासक, औवा के ठाकुर, औवा के ठाकुर ने एक विद्रोह किया था। औवा के ठाकुर कुशल सिंह, औवा के ठाकुर जो थे उनका नाम था कुशल सिंह। औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने जयपुर और ब्रिटिश सेना को संयुक्त रूप से हरा दिया था। ये जरूर नोटिस कीजिएगा। औवा, मैं लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। औवा के ठाकुर, ये बड़ा ये है, मुझे पहले मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा देता हूँ, उसको बता देता हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम में फिर इसको बताऊँगा। क्योंकि लोग बोल रहे थे कि सर हिंदी मीडियम में हिंदी मीडियम में बताइए और पूरा डिटेल में बताइए, तो डिटेल में बताना पड़ रहा है। औवा के ठाकुर, ये नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है, इन्होंने बड़ा कमाल कर दिया था। औवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। औवा के ठाकुर कुशल सिंह, मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, औवा के ठाकुर बड़े अक्षरों में ताकि दिखे सबको, कुशल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जयपुर
और ब्रिटिश की संयुक्त सेना को हरा दिया था। वहाँ के ठाकुर ने ब्रिटिश और जयपुर की संयुक्त सेना को हरा दिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। वहीं असम में जो था, असम में भी विद्रोह हुआ था। असम के दीवान जो थे मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम शासक के पौत्र कंदेपेश्वर सिंह को वहाँ का शासक में घोषित कर दिया था, परंतु उस विद्रोह को भी दबा दिया गया। तो विद्रोह को दबाया गया में वाइटल रोल प्ले किया था भारतीयों ने। नाम बता ही दिया मैंने आपको, सिंधिया, इंदौर के होलकर, पंजाब के सिख, मद्रास के, और बहुत सारे शिक्षित लोग थे। कश्मीर के महाराजा थे, जयपुर के महाराजा थे। इन सब लोगों ने मिल के उस समय की, अगर ये लोग उस समय वाइटल रोल प्ले नहीं करते, ब्रिटिश का साथ नहीं देते, तो ब्रिटिश को इंडिया छोड़ना पड़ जाता, क्योंकि ये जो विद्रोह हुआ था पूरे व्यापक स्तर पे हुआ था। इसको हराना इतना आसान, इस विद्रोह को ख़त्म करना इतना आसान नहीं था। चलिए मैं बताता हूँ, जो ये दिल्ली पे पुनः कब्जा जिस गवर्नर ने, जिस कैप्टन ने, जिस नायक ने किया था, जिस जनरल ने किया था, उसका नाम था हडसन। ये लिखते चलिएगा, हडसन। इन्होंने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया गया था। बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया था, उनके बाकी लोगों की हत्या कर दी गई थी। बख्त खां, फलाना खां, जितने भी थे उस सबको मार दिया गया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो थी, वो उनको हिरोज से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। हिरोज ने इनकी तारीफ़ की थी, बोला था कि सारे मर्दों के बीच में ये जो डेथ की जो लेटी हुई जो औरत है वो मर्दानी है, ये उन्होंने कहा था। लखनऊ में कैंपबेल ने पुनः अधिकार कर लिया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल जहाँ की थी, लखनऊ में कैंपबेल ने पुनः अधिकार कर लिया था। लखनऊ में कैंपबेल। वहीं जगदीशपुर जो कि बिहार में विद्रोह हुआ था, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, वहाँ विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने विद्रोह को दबा दिया था। विलियम टेलर, ये लिख लीजिए, विलियम टेलर ने और विसेंट आयर ने जगदीशपुर के विद्रोह को दबा दिया था। तो ये सब रहेगा, ध्यान में रहना चाहिए आपको। ये सबसे सवाल आते हैं। जितने भी मैंने पढ़ाया आपको, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसी से, इतने ही से सवाल आता है, और सवाल आता ही नहीं है कहीं से, इसी में से पूछा जाएगा। अब चलिए, अब तो हो ही गया सारा। ओके, फिर मैं कल लेके आऊँगा इंडियन रेनेसांस पे एक टॉपिक लेके आऊँगा, भारतीय पुनर्जागरण पे, और वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। खास कर ये टॉपिक जो बनाया गया था वो हिंदी मीडियम छात्रों के लिए बनाया गया था, क्योंकि मुझे अमित कुमार जी ने व्हाट्सएप करके कहा था कि सर क्या पढ़ाने वाले हैं। जब मैंने उनको बताया कि मैं 1857 के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर हिंदी में प्लीज़ बताइएगा। तो इसलिए मैंने ये पूरा क्लास सेशन जो है पूरा हिंदी मीडियम में बनाने की पूरी कोशिश की है। अगर मुँह से कुछ 2-4 शब्द हिंदी के, अगर इंग्लिश के अगर निकल गए होंगे, तो उसके लिए मैं उसके लिए क्या, कुछ नहीं। जय हिंद, बी साउंड।